नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसमें से पूछे जाने की संभावना रहती है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। टॉपिक का नाम है बायो फर्टिलाइजर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बायो फर्टिलाइजर। देखिए, फर्टिलाइजर का क्या मतलब है? फर्टिलाइजेशन से फर्टिलाइजर बना है, मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल्स जो हमारे फसल की ईल्ड्स को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। ऐसे केमिकल्स जिसको माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्रॉप्स के ईल्ड को बढ़ाते हैं, इसको फर्टिलाइजर कहते हैं। दे आर केमिकल्स हैविंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट इंक्रीजिंग द ईल्ड क्रॉप्स। दीज आर द फर्टिलाइजर। एक सिंपल सा प्रोसेस है। प्लांट्स जब हमारे क्रॉप्स उगते हैं तो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से लेते हैं। सॉइल से क्या क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते हैं और वाटर, ये दोनों सॉइल से लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। क्रॉप्स या कोई प्लांट्स जिस सॉइल पे उगता है, जिस सॉइल पे ग्रो किया जाता है, जिस सॉइल पे उसकी सीडिंग होती है, उसकी जड़ें सॉइल्स में जाती हैं और वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेता है, सनलाइट लेकर के फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन का निर्माण होता है और उसकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है। दिस आर द प्रोसेस। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल्स में होते हैं। देयर आर 20 न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल फॉर प्लांट्स। 20 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें से कुछ माइक्रो होते हैं और कुछ मैक्रो होते हैं। इसको ध्यान से पहले समझ लें। प्रिंसिपल है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कभी कभी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कभी कभी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो 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 न्यूट्रिएंट्स, इसको हम प्राइमरी भी कहते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। नंबर एक, इसमें क्या क्या होता है? इसमें नियर अबाउट 3 चीजें होती हैं: नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। दिस इज प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। इसकी प्लांट्स की अत्यंत आवश्यकता होती है। माइक्रो मतलब इसकी ज्यादा, लार्ज अमाउंट में इसकी आवश्यकता होती है, और प्राइमरी है, इनके बिना काम नहीं चल सकता। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिनको ट्रेस अमाउंट पर काम लगता है, जिनका मिनिमम अमाउंट पर काम लगता है, उनको माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, या इनको सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी। इसमें होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये 3 चीजें याद रखिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी कम मात्रा में उपयोग होता है। लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एनपीके, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सोडियम क्या करता है? ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में काम आता है प्लांट्स के, फोटोसिंथेसिस होती है इससे। उसके बाद पोटेशियम इसके फ्लावर में, सीड में, फ्रूट में काम आता है। उसके बाद ये पोटेशियम हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है प्लांट्स के। तो ये 3 है प्राइमरी और 3 है माइक्रो। इससे 20 न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में प्लांट्स के लिए।
तो बहुत लंबा है, केवल यही 3 हम समझाएंगे आपको, प्राइमरी सेकेंडरी, इसी से काम चल जाता है। इसी से देखिए जो केमिकल फर्टिलाइजर बनता है, आप लोग देखते हो उसको डीएपी, 3 तरह की होती है, एक डीएपी और दूसरा जो होता है यूरिया और तीसरा एनपीके। 3 तरह की खादें हम लोगों की होती हैं केमिकल्स। केमिकल फर्टिलाइजर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी बायो फर्टिलाइजर नहीं बात कर रहा हूँ, अभी केमिकल फर्टिलाइजर की बात करता हूँ। एनपीके जिसमें तीनों मात्रा होती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, इसी तीनों के रेशियो से डीएपी। डीएपी का मतलब है डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी हम लोगों के खेत में लगता है, डीएपी खाद। उसके बाद यूरिया में केवल नाइट्रोजन होती है, इसमें 46% होती है। डीएपी, यूरिया, डीएपी में ये कैल्शियम नहीं होता है, सोडियम और पोटेशियम होता है। यूरिया में केवल नाइट्रोजन होती है। एनपीके ऐसी खाद है, केमिकल फर्टिलाइजर है, जिसमें तीनों होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम, बैलेंस खाद है। 3 तरह के केमिकल फर्टिलाइजर हमारे यहाँ है। इसमें क्या होता है, इसमें सब प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें रहते हैं, वो केमिकल स्वरूप में सॉइल में डाले जाते हैं, प्लांट्स उसको लेते हैं, वाटर के साथ एब्जॉर्ब करते हैं और फिर अपना प्रोडक्शन करते हैं। दिस इज द केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर जो हम लोग यूज करते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, केमिकल होते हैं, कम समय तक काम करते हैं, जमीन को नुकसान करते हैं, पॉल्यूशन पैदा करते हैं, प्रदूषण का कारण बनते हैं, और साथ ही साथ वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हैं और सॉइल को भी डिजर्ट बनाते हैं। कई तरह से केमिकल फर्टिलाइजर नुकसान करते हैं। ये हमारे क्रॉप्स को यील्ड तो करते हैं लेकिन नुकसान भी करते हैं। इसी की बायोमीडिया निकालते हुए बायो फर्टिलाइजर बनाया गया। बायो फर्टिलाइजर का उपयोग किया। बायो फर्टिलाइजर का मतलब है कि जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं फर्टिलाइजर के रूप में, यहां पे केमिकल्स यूज हो रहे थे, सिंथेटिक रूप से बनाए गए थे, आर्टिफिशियल रूप से केमिकल्स बनाए गए थे जो सॉइल में डाले जाते हैं। यहाँ बायो फर्टिलाइजर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी यूज हो गए फर्टिलाइजर में। ये लंबे समय तक होते हैं, सॉइल की हमारे फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, प्रदूषण नहीं करते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। ये केमिकल फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर में थोड़ा सा अंतर आपको मालूम हो जाए। और जो प्लांट्स हमारे किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स यही फर्टिलाइजर के रूप में हम लोग देते हैं। बायो फर्टिलाइजर में जब बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे तो यही तीनों कंपोनेंट रहेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। उसे कुल मिलाकर के 20 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन 3 में ही काम चल जाता है, 3 माइक्रो, 3 माइक्रो। उसी को हम लोग पढ़ेंगे आज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के स्थान पर कैसे प्रयोग में आता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर है इसकी जगह पे। यही सब इसमें कंपोनेंट्स है, इसमें भी वही सब सारी चीजें बताई गई हैं जो हमने बता दिया आपको। मीनिंग हमने बता दिया बायो फर्टिलाइजर का, जो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में सप्लीमेंट होता है प्लांट्स में, केमिकल के रूप में नहीं। वो हमारे, इसका मतलब है बायो फर्टिलाइजर। की फीचर्स में भी बायो फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट्स थ्रू नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस से होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सल्वलाइजिंग फास्फोरस एंड स्टिमुलेटिंग प्लांट्स ग्रोथ थ्रू सिंथेसिस ऑफ द ग्रोथ promoting substance. They help build the soil microflora and improve soil health. Biofertilizer also includes organic fertilizers. इनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कहते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स को हम बायो फर्टिलाइजर्स कहें, एक दूसरा को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर्स एम टू हेंस सॉइल फर्टिलिटी, ये भी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, केमिकल्स की जगह बायो फर्टिलाइजर। अंतर यह है दोनों में, वो जमीन को, सॉइल को नुकसान करते हैं, डिजर्ट बना देते हैं, ये नहीं बनाते, उसके नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बनाए रखते हैं, लंबे समय तक चलते हैं।
प्रदूषण नहीं करते हैं, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसी का जस्ट अपोजिट केमिकल फर्टिलाइजर होता है। ये हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो बैक्टीरिया फंजाई मेन इसके सोर्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, कभी कभी साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्लेयर एर्गिड भी होते हैं कभी कभी। वायरस जो होते हैं वो तो बायोपेप्सिसाइड के रूप में होते हैं, फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर के रूप में कोई वायरस नहीं है। मैक्सिमम फंजाई और बैक्टीरिया है, सम साइनोबैक्टीरिया है। ये तीनों माइक्रो बैक्टीरिया ये जो हमारे मेन सोर्स हैं किसके? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के या बायो फर्टिलाइजर के मेन सोर्स क्या है? बैक्टीरिया, फंजाई, ये होते हैं मेन, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं इनके पास, ऑर्गेनिक। उनके पास इनऑर्गेनिक होता है, इनके पास ऑर्गेनिक होता है। दीज आर दी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे एडवांटेज के बारे में बता दिया कि बायो फर्टिलाइजर्स वर्क्स ओवर नेचुरल एनवायरनमेंट, न्यूट्रिएंट्स विल बी ग्रोन ऑन ए रिन्यूएबल बेसिस। रिन्यूएबल बेसिस होती है। बायो फर्टिलाइजर्स हेल्प मेंटेन द अर्थ नेचर, चर्चा हो गई थी। बायो फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो नेचर है उसके, अर्थ के नेचर को बनाए रखते हैं। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, ग्रेन्स यील्ड 10 to 40% बढ़ाते रहते हैं, इंक्रीज। इम्प्रूव टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। नो एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, secreting growth hormone। disadvantages बहुत कम है। बायो फर्टिलाइजर नीड्स स्पेशल केयर। बायो फर्टिलाइजर एंड देयर कंपोनेंट्स मस्ट बी यूज्ड बिफोर देयर एक्सपायरी डेट। बायो फर्टिलाइजर जब हमको लेकर यूज करेंगे तो इसको एक्सपायरी डेट को देख लेना है, नहीं तो अगर एक्सपायरी डेट पे हम ले डालेंगे तो वो बायो फर्टिलाइजर माइक्रो उसमें ऑर्गेनिज्म है वो सब डेड हो जाते हैं, यूज नहीं होते हैं, वो काम नहीं करते हैं। और ये जो है effectiveness if earth warm or arid, natural nature। these are the advantages and disadvantages। source of bio fertilizers very important, ध्यान से समझिए। अब आगे ये आगे वाला पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स क्या है बायो फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के? एक होता है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, इसको राइजोबियम है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। राइजोबियम ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, एजो स्पिरिलियम, एजोस्पिरिलियम। फ्री लिविंग बैक्टीरिया ये कौन सा है? एजेटोबैक्टर। फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, दैट इज पीएसबी, फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी, फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको पीएसबी भी बोलते हैं। तो 3 सोर्स हैं। सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहेंगे, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, जो स्पिरिलियम है, एजोस्पिरिलियम, फ्री लिविंग बैक्टीरिया एजोबैक्टर, और फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया पीएसबी। ये जो है हमारे मेन सोर्स हैं किसके? नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन के, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। अब एक को हम लोग पढ़ते हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। इसको राइजोबियम में क्या होता है? सिम्बियोटिक बैक्टीरियम ऑक्युपाई द रूट्स स्पेसिफिक लेगुमिनस प्लांट में फॉर्म रूट नोड्यूल्स। राइजोबियम जो होता है, जो लेगुमिनस प्लांट है, इनके रूट्स में सिम्बियोटिक स्थिति में रहता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहता है। उनकी रूट हेयर्स के, लेगुमिनस प्लांट्स के रूट पे छोटे छोटे न्यूट्यूल्स के रूप में बन जाते हैं, उसी में रहता है। छोटे 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 न्यूट्यूल्स बनते हैं। ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को देता है और फिर प्लांट से शेल्टर पाता है। दोनों का सिम्बियोटिक। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करके प्लांट्स को देता है।
लेगुमिनस प्लांट में नोडुल्स के रूप में होता है। Rhizome lives in soil. When they come in contact with the root, leguminous plants, the root hairs penetrate through the root hair into the root tissue. Rhizobium plant, the leguminous plant के अंदर जब सॉइल में रहेगा, जब प्लांट्स उगेगा, उसके रूट हेयर्स में अंदर प्रवेश करके नोडुल्स के रूप में हो जाएगा, सिम्बियोटिक रूप में रहेगा, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को देगा, प्लांट से शेल्टर पाएगा, ट्रेसेस अमाउंट्स में शुगर लेता है। ये हमारा राइजोबियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिम्बियोटिक एसोसिएशन, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, एजोस्पिरिलियम, सीरियल प्लांट्स में होता है मेनली। ये भी है सिम्बियोटिक, लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सर है। इनहेबिटेट्स बोथ रूट सेल एज वेल एज सराउंडिंग रूट्स। रूट सेल्स में भी होता है, सराउंडिंग रूट्स में भी होता है, फॉर्मिंग सिम्बियोटिक रिलेशनशिप and increasing the nitrogen fixing potential of the cereals. These cells have been commercially exploited for the use of nitrogen supplying biofertilizer. Very important, कौन सा है? एजोस्पिरिलियम, दो हो गए, राइजोबियम, एजोस्पिरिलियम। नेक्स्ट चलते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर। ये कैसे यूज करता है? It provides the required amount of nitrogen to the plant from soil. ये फ्री लिविंग है। देखिए, ये इस तरह का बैक्टीरिया है जो एसोसिएट में नहीं है, प्लांट के रूट से एसोसिएशन नहीं है, फ्री में सॉइल में रह रहा है। वो सिम्बियोटिक स्टेज में थे, ये फ्री में रह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एजोटोबैक्टर इट इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखिए, फ्री सॉइल में फ्री में रह रहा है। एग्जिस्टिंग द एल्कलाइन एंड नेचुरल अर्थ may stain Azotobacter also display fungal properties against the certain fungus. ये कभी कभी बायोपेस्टिसाइड्स का भी काम करता है, फंगल का, अगेंस्ट फंगस। Azotobacter is the largest breathing organism. ये देखिए, लार्जेस्ट ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म एंड कंप्लीट्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन फॉर एक्सपेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट दिस लाइन, लार्जेस्ट ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा? एजोटोबैक्टर। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी की देखिए क्या है, इसमें आपको नाम याद रखने हैं और कैसे क्या काम कर रहे हैं बैक्टीरिया का। पीएसबी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आफ्टर एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर ये भी बैक्टीरिया है, ये शुगर केन वगैरह में एसिटोबैक्टर होता है। उसके बाद एसिटोबैक्टर के बाद का सबसे लार्जेस्ट न्यूट्रिएंट्स है, कौन सा है? पीएसबी। पीएसबी एक्सेसिबल ऑन द अर्थ इन नॉन लिक्विड फॉर्म, नॉन लिक्विड फॉर्म में होता है। कॉमनली इट इज रिचार्ज्ड, कॉमनली ये रिचार्ज होता है सुपर फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग एंड चार्ज मॉलिक्यूल्स फास्फोरस, यानी सुपर फास्फेट को फास्फोरस में बदलता है सॉल्युबल होकर के, इसीलिए इसको कहते हैं पीएसबी, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये हो गया हमारा पीएसबी, अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, बायो फर्टिलाइजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ध्यान से इसको देखिएगा। बायो, एक होता बायो कंपोस्ट, बायो कंपोस्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे नीचे एक एक लाइन में, पहले नाम देख लें। दूसरा होता ट्राइकोकार्ड, तीसरा होता है एजोटोबैक्टर, फोर्थ है फास्फोरस और पांचवा है वर्मी कंपोस्ट। बायो फर्टिलाइजर कंपोनेंट्स की बात हो रही है। एक और इसमें जोड़ लीजिए, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक। उसके बाद एसिटोबैक्टर, एसिटो, एसिटोबैक्टर, एक गन्ने में होता है। उसके बाद माइकोराइजिया,
राइजिया, ये फंगस है। इसको 6, 7, 8 हो गए अब आपके बायो फर्टिलाइजर के कंपोनेंट्स। फिर से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट बायो कंपोनेंट्स, टाइकोकार्ड, एक और नोट कर लें, ट्राइकोग्रामा, 9 है ट्राइकोग्रामा, ग्रामा, ये तो ट्राइकोडर्मा है, ये ट्राइकोग्रामा है, ये नया हो। एजोटोबैक्टर, फास्फोरस, वर्मी कंपोस्ट, ट्राइकोग्रामा, नॉस्टॉक, एसिटोबैक्टर और माइकोराइजिया, ये कंपोनेंट है बायो फर्टिलाइजर से। यहां से बायो फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होते हैं। एक एक को देख लीजिए ध्यान से। बायो कंपोनेंट, ये बायो कंपोस्ट हर जगह में बनता है, हर घर में बनता है। गोबर को, सड़े गड़े पदार्थ को, कूड़े कचड़े को एक जगह डाल दिया जाता है, वहां पर फंगस और बैक्टीरिया। एरोबिक, एनारोबिक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको डिस्कम्पोज करके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, बायो कंपोस्ट कहते हैं। इसके बारे में हर आदमी परिचित है। इसमें कौन सा होता है, फंजाई और बैक्टीरिया, ये दोनों गोबर को, सड़े गले सब्सटेंस को डिकम्पोज करके नाइट्रोजन बनाते हैं। दिस इज बायो कंपोस्ट, कॉमन चीज है। इसमें ध्यान रखना है बैक्टीरिया और फंगाई, ये होता है एनारोबिक, ऑक्सीजन के एब्सेंस में डिस्कम्पोज होता है। और देखें आगे, टाइकोकार्ड, ट्राइकोकार्ड होता है, समझिए बायोपेस्टिसाइड का रूप होता है। करीब इसमें 20,000 अंडे होते हैं। ट्राइकोकार्ड एक ऐसा कार्ड होता है, एक इंसेक्ट होता है, उसके अंडे इसमें होते हैं। करीब 20,000 अंडे होते हैं एक ट्राइकोकार्ड में। ये बायोपेस्टिसाइड के रूप में काम करता है। क्या, ट्राइकोकार्ड। ये नॉन पैथोजेनिक क्रॉप, ये हमारा हो गया। उसके बाद ट्राइकोग्रामा, एक होता है ट्राइकोग्रामा, ये ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोग्रामा की मैं बात किया। ये ट्राइकोकार्ड जो है ट्राइकोग्रामा का है, इंसेक्ट है, इसके अंडे होते हैं। और ट्राइकोडर्मा जो है, ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का फंगस है, फंगल का एक होता है, ये भी बायोपेस्टिसाइड के रूप में होता है। इसमें से 2 बायोपेस्टिसाइड है, ट्राइकोकार्ड और ट्राइकोडर्मा। एजेटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर के रूप में होता है। फास्फोरस, ये भी बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। वर्मी कंपोस्ट, अर्थवर्म, गोबर और सड़े गले चीजों को, फ्रेटिमा पोस्तुमा, एक केचुआ जो हो, केचुआ की खाद जिसको बोलते हैं, वो खा करके उसको नाइट्रोजन फिक्स करता है, मेनोर बनाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम में आता है। उसके बाद नॉस्टॉक, बायो फर्टिलाइजर के रूप में, नॉस्टॉक। उसके बाद एसिटोबैक्टर, गन्ने की खेत में बायो फर्टिलाइजर के रूप में होता है। एक है एजेटोबैक्टर, दूसरा है एसिटोबैक्टर। माइकोराइजिया, वेरी इंपॉर्टेंट, माइकोराइजिया एक फंगस है जो हायर प्लांट्स के रूट में एसोसिएट करता है, सॉइल से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देता है, बदले में प्लांट से शेल्टर लेता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्टोमाइकोराइजिया और एंडोमाइकोराइजिया। एक्टोमाइकोराइजिया और एंडोमाइकोराइजिया, ये 2 होते हैं। माइकोराइजिया वेरी इंपॉर्टेंट फंगस, सिम्बियोटिक एसोसिएशन। एक्टोमाइकोराइजिया क्या होता है, रूट के बाहर एसोसिएट करता है। एंडोमाइकोराइजिया हायर प्लांट के रूट्स के अंदर, एंड में जाता है, रूट्स के अंदर प्रवेश करता है, वहां एसोसिएट करता है। सॉइल से अपनी जड़ें चारों तरफ फैला लेता है, सॉइल से ये नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को देता है। इसलिए माइकोराइजिया और हाईएस्ट प्लांट्स के बीच में एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। माइकोराइजिया मत भूलिएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतने हमारे जो है वो क्या थे, बायो फर्टिलाइजर के कंपोनेंट्स थे, यूज होते थे। सबके बारे में मैंने बता दिया। इसमें से 2 बायोपेस्टिसाइड के रूप में होते हैं, ट्राइकोकार्ड और ट्राइकोडर्मा। ट्राइको एक ग्रामा होता है, ये ट्राइकोग्रामा है। ट्राइकोकार्ड जो होता है वो ट्राइकोग्रामा का है, और ट्राइकोडर्मा दूसरा होता है, वो फंगस का है।
वो पेस्टिसाइड के रूप में होता है, फंगल है। ये हमारे बायो फर्टिलाइजर के हैं, ये समझ में आ गया होगा। एजिडोप्रोबैक्टर बता दिया, फास्फोरस, वर्मी कंपोस्ट की चर्चा हो गई। इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। हार्मोन्स, ऑर्गेनिक कार्बन एंड सल्फर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्मी कंपोस्ट। Azotobacter saves roots pathogens existing one plant, play crucial role fixing atmospheric nitrogen. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एजोटोबैक्टर फिक्स करता है। उसी तरह से फास्फोरस, फास्फोरस क्या है? फास्फोरस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड फास्फोरस यूटिलाइजिंग, फास्फोरस के लिए होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाइड्रोलाइज इन सॉल्युबल शेप बाय प्लांट्स, ये हमारे क्या है? बायो फर्टिलाइजर। 8, 9, 10 की चर्चा हो गई। उसके बाद देखें हमारा ये कंक्लूजन क्या हुआ। कंक्लूजन ये करीब 8-10 बायो फर्टिलाइजर की चर्चा हो गई, जिसमें से 200 बायो पेस्टिसाइड के रूप में थे। ये क्या है? ये जो बैक्टीरिया या फंगस या साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक हमारा क्या है? ब्लूबेरियन की है, साइनोबैक्टीरिया है। ये सॉइल से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, या एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, या फास्फोरस को फिक्स करके प्लांट को दे देते हैं। इसमें क्या होता है? हम केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं, इन्हीं का यूज करते हैं बायो का। उसमें जो है हम लोग एक तो सॉइल की ईल्ड को पाते हैं, दूसरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, हेल्थ के बड़े इंपॉर्टेंट। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है। इसमें से 1-2 सवाल जरूर आते हैं। तो ये कुल मिलाकर के हमने आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फंगस, उसमें कुछ बायो पेस्टिसाइड्स थे, बायो फर्टिलाइजर बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आर कास्ट बेनिफिशियल सुपरफ्लूइड केमिकल्स। ये फर्टिलाइजर्स आर इको फ्रेंडली एंड कैन हेल्प इकोनॉमिक्स टू रेट इंटरेस्ट नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर एज नाइट्रोजन और फास्फोरस रिलेटेड बायो फर्टिलाइजर्स रेडी टू यूज द live formation of the such beneficial microorganisms, which can application be seed, root and soil availability. Source of biofertilizer show that various crops used in the soil grow plants for the expansion of the nutrients. देखिए मेन चीज यही है, मूलभूत बात यही है, जो माइक्रो प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, there are 20 nutrients of plants, some are micro, some are micro. प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो या प्राइमरी इनको लार्ज अमाउंट में जरूरत होती है प्लांट्स में, और माइक्रो या सेकेंडरी इसमें ट्रेसेस अमाउंट में जरूरत होती है। लार्ज अमाउंट में हमने बता दिया आपको एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये हमारे एनपीके हैं। सीएमएस ये सेकेंडरी है, कार्बन, मैग्नीशियम और सल्फर ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं। ये हमें प्लांट से लेने हैं, प्लांट इसको सॉइल से लेता है, वाटर प्लस ये फोटोसिंथेसिस करता है सनलाइट में। अब ये हम केमिकल्स के रूप में देते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर है। अब इसको हम बायो के रूप में देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का उपयोग करते हुए, तो ये वहां से ले लेंगे। उससे क्या होगा? हमारा सॉइल बचेगा, उसका नेचर बचा रहेगा, पोल्यूशन नहीं होगा, स्वास्थ्य हेल्थ के लिए फायदेमंद है, प्रदूषण नहीं होगा, सॉइल का नेचर बना रहेगा। बहुत सारे नुकसान करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है? वो केमिकल्स रूप में, सिंथेटिक रूप में सॉइल में डाले जाते हैं, वही चीजें, वही न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स के रूप में डाले जाएंगे, प्लांट्स उसको लेगा, वो नुकसानदायक है, सॉइल की नेचर को बदलता है, पोल्यूशन करता है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है केमिकल फर्टिलाइजर। उसी के रूप में बायो फर्टिलाइजर आया, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे एजोटोबैक्टर हो, चाहे आपका वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे बायो कंपोस्ट हो, चाहे वो फंगस के रूप में हो, सब के सब, चाहे वो बायोपेस्टिसाइड के रूप में हो, वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, फंगस या बैक्टीरिया, इसको हम यूज कर रहे हैं। कुछ फ्री सॉइल में फ्री रूप में है, कुछ एसोसिएट रूप में है, सिम्बियोटिक रूप में, कुछ हमारे प्लांट में नेचुरली होते हैं, अपने आप आते हैं, कुछ हम उसको बना करके डालते हैं, इकट्ठा करके हम उसको डालते हैं। जैसे आपका जो है वो नॉस्टॉक है, ट्राइकोडर्मा है, ये सब हम बना के डालते हैं।
हम क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम प्लांट्स में सॉइल में डाल देते हैं, उसमें ग्रो करते हैं, तो हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन देते हैं। इस तरह से हमारे केमिकल फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर में अंतर है। बायो फर्टिलाइजर में कौन कौन से बैक्टीरिया वायरस होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये हमने चर्चा कर दिया। ये भी मैं बता दूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक आध दो प्रश्न आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और आई होप कि आप समझ गए होंगे। बेसिक चीज है, कुछ ज़्यादा तेज इसमें पढ़ने वाली चीज़ें हैं, समझ गए होंगे। थैंक यू।